अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो विद मोहम्मद वाक़िफ़ के से आज मैं आपको चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमसे पूछा गया डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करना है। हाउ आर दी ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, ऑर्गेनिज्म कैसे क्लासिफाइड होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले क्लासिफाई करना है, डिस्क्राइब करना है क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन होती क्या है? बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइस वे ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुप में जो है वो सेम ग्रुप में जो है वो इंडिविजुअली डिवाइड करना जो होता है उसको हम कहते हैं ग्रुपिंग करना की ऑर्गेनिज्म की, उसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रुप बनाना क्लासिफिकेशन कहलाता है। सबसे पहले हमारे पास इसमें आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें जो है हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको नाम देते हैं और उसको एक ग्रुप में जो है वो क्लासीफाई कर देते हैं, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। सिस्टमैटिक क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूटरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। इसमें जो हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म की, और उसको जो है हम वो इन्वायरमेंट के साथ जो उसका रिलेशनशिप है वो जो हम देखते हैं, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम सिस्टमैटिक कहते हैं। अब हमारे पास इसके एम्स एंड प्रिंसिपल्स के किन असूलों पर ये जो है वो बनाया गया। पहला पॉइंट हमारे पास टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। क्लासीफाई किस तरह किया जाता है? सबसे पहले उसकी सिमिलैरिटीज़ देखी जाती हैं और उनमें क्या डिफरेंस है वो देखा जाता है ऑर्गेनिज्म के दरमियान। पॉइंट नंबर 2 टू अरेंज ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। और इस तरह इसको जो है वो पहले देखा जाता है क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलर है इनमें, फिर उसके बाद उसको अरेंज किया जाता है उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस से। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म टू स्टडी दैम सिस्टमेटिकली। और इसको हम जो है वो सिस्टमेटिकली जो है तौर पर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं कि माहौल के साथ क्या इसका रिलेशनशिप है। उसके बाद जो है हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि एवोल्यूटरी रिलेशनशिप क्या है इसका ऑर्गेनिज्म के साथ। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं इसके प्रिंसिपल्स एंड एम्स कि हम इसको किस तरह जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि किस बेसिस क्या है इसके। इसमें जो है वो सिमिलैरिटीज़ पे बेस करता है कि इसमें क्या सिमिलर है, उसके बारे में हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के बाद जो हम इसका स्टडी करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों के। इसको अगर हम क्लासिफाई करें, ग्रुप में लिख रहे हैं या ग्रुप में इसको लेके जा रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है कि हम इसको इस ग्रुप में डालें और दूसरे को दूसरे ग्रुप में डालें। कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लांट है तो प्लांट को हम प्लांट के ग्रुप में क्यों डालें, एनिमल को एनिमल के ग्रुप में कैसे डाला जाए। सबसे पहले उसका डिफरेंस देखा जाता है कि ये दोनों डिफरेंट है। उसके बाद उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल जो उसका फीचर्स हैं वो उसके बारे में स्टडी किया जाता है। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग्स ऑर्गेनिज्म एंड सच रिलेशनशिप इज़ गॉट थ्रू सिमिलैरिटीज़ इन कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसको तब देखा जाता है कि इसका जो डिफरेंस और जो सिमिलैरिटीज़ है इसके खसूसियात क्या हैं, उसकी बेस पे इसको हम क्लासीफाई करते हैं। और इसी पे हम सजेस्ट करते हैं कि जो है ये एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है वो डिफरेंट है या उससे सेम है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। और इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि इसको जो है वो किस तरह जो है जो एक ग्रुप में जो है वो इसको डाला जाए। और हमारे जो फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म जिस ग्रुप के क्लोज होता है उसको उसके अंदर जो है वो क्लासीफाई कर दिया जाता है। अब एग्जांपल हमारे पास है स्पैरो इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन दैन द टू इंसेक्ट। अब हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक स्पैरो और एक बर्ड का और एक इंसेक्ट का। अब हमने उसमें पुट करना है पिजन। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें सिमिलर क्या है। इंसेक्ट जो है वो पिजन से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास इसको फिर हम एवोल्यूटरी हिस्ट्रीज़ की देखते हैं कि ये वाकई ही इसी ग्रुप में जो है वो पुट किया जाए। तो फिर हम जो है उसके बाद हमें यहाँ पास जो बायोलॉजिस्ट है वो उसको जो है वो
बर्ड्स के ग्रुप में जो है वो डालते हैं, क्योंकि इंसेक्ट जो है वो टोटली डिफरेंट है, उसके करेक्टरिस्टिक बिल्कुल डिफरेंट है देन बर्ड्स। व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई organism into groups and subgroups, the similarities are seen in the internal structure and stages of development। इसमें जो आता है, जब बायोलॉजिस्ट जो होता है वो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करता था अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज़, एक जैसे हों तो उसमें पुट करता है, तो उसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी कैसे डेवलप हुआ ये स्टेजेस, उसके बारे में फिर वो डिस्कस करता है। मॉडर्न जेनेटिक प्रोवाइड्स अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्सोनमिस्ट। इसमें जो होता है वो जीन्स को देखा जाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन ली जाती है ऑफ टैक्सोनमिस्ट की। द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस इन डीएनए ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके बाद जो है तो उसके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस कहाँ से देखा सकता है, डीएनए की स्टडी से। फिर जब डीएनए की स्टडी होती है तो उसके बाद जो उनको आइडिया हो जाता है कि इसमें जो है उनके अंदर क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंस है, और उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन हो जानने के बाद जो होते हैं उसमें जो होता है इसको ग्रुपिंग में या सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये यहाँ तक जो है इसके एग्जाम्पल के साथ एंड करते हैं। नेक्स्ट जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है फर्दर लेक्चर नेक्स्ट में बताऊँगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं भी इसमें ही टॉपिक में आपसे डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो व्हाट आर मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा गया। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी किया है उसी में जो है क्वेश्चन नंबर 3 को भी वहीं से हम जो है वो देख लेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आएगी, उसके बाद एम्स एंड प्रिंसिपल्स जो है ये वाला पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो आ जाएगा। तो ये जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2, यही क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है लिखा जाएगा। यहाँ से हम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव या प्रिंसिपल्स, ये 4 पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे ये इसमें आ जाएंगे, और इसमें हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी इसी तरह जो है वो लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है इसी टॉपिक को जो है वो इसी तरह लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है उसी तरह 3 भी है, क्योंकि इसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो उसके बारे में बताना है। ये पॉइंट्स लिखने के बाद आप ये लिखेंगे बेसिस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 3 में भी लिखा जाएगा, सेम है। ठीक है, सेम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े हैं, 3 में भी हम यही जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।